तो इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जमीन के नाम पर ठगी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रखे हैं, अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जमीन के नाम पर ठगी के आरोप में ये एफआईआर दर्ज की गई है। 3.21 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। एपीआई के अध्यक्ष और मार्केटिंग हेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। प्रॉपर्टी का काम करने वाले पीड़ित ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। हजरतगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ। तो वही हमारे साथ चैनल हेड अजीत प्रताप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिलहाल उनका रुख कर लेते हैं। किस तरीके की यहाँ पर एक और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ठगी को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल सृष्टि, अंसल कंपनी पर लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से जो बायर्स का पैसा है, जो आम लोग हैं, उनके करोड़ों अरबों लोग, ये कंपनी पूरा लूट गई और लोगों को पोजीशन नहीं दिया और पूरा का पूरा जो घपला है उसको लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। सिर्फ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक नहीं बल्कि कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जमीन के ठगी के नाम का एक नया एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें 3.25 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। और जो अंसल एपीआई के अध्यक्ष और मार्केटिंग हेड हैं, उनके खिलाफ एफआईआर किया गया। जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले पीड़ित हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इतना ही नहीं, आगरा में भी अंसल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ी हैं। आगरा में भी अंसल कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा यह मुकदमा दर्ज कराया गया। यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हो रही है, क्योंकि अरबों रुपए का जो घोटाला किया गया है, पैसा लिया गया और उसके बाद पोजीशन नहीं दिया गया, जमीन गलत तरीके से खरीदी गई। तो इस पर पूरा सरकार भी एक्शन मूड में और लगातार अंसल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और पूरे प्रदेश में जहां जहां इन्होंने प्रॉपर्टी ली है और इनलीगल तरीके से ली है, या जो उपभोक्ता हैं, जो बायर्स है, उनसे पैसा ले लिया, उनको पोजीशन नहीं दिया, या जमीनों के जो आवंटन है या जमीनों के खरीद फरोख्त में जो घोटाला किया है। देखिए, आगरा में तो विकास प्राधिकरण आगरा ने ही मुकदमा दर्ज कराया है। तो ये मानकर चलिए कि अंसल कंपनी के जितने मालिक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और कई लोग अब तक जेल भी जा चुके हैं। सृष्टि, बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और अब लोग जो अंसल ग्रुप है उनकी भी टेंशन बढ़ चुकी है। कहा जा रहा है कि ये दूसरा मतलब एक और एफआईआर दर्ज हुआ है। इससे पहले भी कई सारे एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। तो क्या किस तरीके की इससे पहले एफआईआर दर्ज किए गए, किस तरीके का आरोप इससे पहले लगा था और कौन कौन से लोग इस में प्रभावित हुए हैं, पीड़ित कौन है? देखिए, इसमें पीड़ितों की संख्या बहुत, उसमें नाम नहीं बताया जा सकता, हजारों की संख्या में, क्योंकि अंसल एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है लखनऊ गोमती नगर के विस्तार में, जहां पर बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश का पुलिस हेडक्वार्टर है, कई सारे सरकारी विभाग है। तो काफी जो प्राइम लोकेशन है, वहीं पर आपने देखा होगा कि विजय मिश्रा का भी अपार्टमेंट था जिसको कुर्क किया गया था। कई सारे बड़े होटल्स भी आ गए हैं। तो लखनऊ का सबसे प्राइम इलाका इस वक्त बन चुका है। वहां पर कौड़ियों के दाम पर जमीन खरीदी गई अंसल की तरफ से और करोड़ों में बेची गई। तो एक एफआईआर नहीं, जब कई सारे एफआईआर अब तक दर्ज हो चुके हैं और पिछले 2-3 साल से लोग परेशान है और अंसल के मालिक जो उनके डायरेक्टर हैं वो मिलते ही नहीं। तो अब सरकार की तरफ से शिकंजा कसा गया कि भाई कोई भी बिल्डर्स होगा, उसे बायर्स को समय से पोजीशन देना होगा, उसे फ्लैट की सपनों की चाबी देनी होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी। और योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम ने कह दिया है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। जिस तरह क्राइम पर जीरो टॉलरेंस है कि माफिया छोड़कर भाग रहे हैं, या तो जेल में है या तो जहन्नुम में, वैसे ही जो बिल्डर्स हैं वो अगर पैसा लेते हैं तो वो बायर्स को समय से फ्लैट देंगे। अब तो रेरा के अंतर्गत भी आना है, तो रेरा की तरफ से भी अंसल को बहुत सारी नोटिस दी गई। अंसल पूरी तरह से जो अवैध काम कर रहा था उस पर सरकार का शिकंजा है और एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, आगरा हो, लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है। बिल्कुल, फिलहाल एक और सवाल, पीड़ित पक्षों की मांग क्या है और कब तक उन्हें न्याय मिलने के वहां पर उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, सरकार इसमें आ गई है और सरकार गृह विभाग सीधा इसको टैकल कर रहा है। जो एफआईआर हो रही हैं वो इसीलिए हो रही है भाई आपने समय से नहीं दिया। तो जो बायर्स है, जो उपभोक्ता हैं, जिन्होंने पैसा जमा किया है, उनका कहना है कि भाई हमें पैसा दिया है और उसके बाद हमें पोजीशन नहीं मिला, हमें अपार्टमेंट नहीं मिला, हमें प्लाट नहीं मिला। तो सरकार यही करेगी। अगर ये नहीं करते हैं तो सरकार फिर पूरी इस प्रॉपर्टी को एनसीएलटी घोषित करेगी, उसको रेरा के ओवर करेगी और फिर बायर्स को जो है बना के देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत प्रताप सिंह सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।